नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि वाराणसी से बड़ी खबर। मीना कनौजिया की बेटी ने लिखा इच्छा मृत्यु का पत्र। बेटी नेहा शाह ने लिखा इच्छा मृत्यु का पत्र। इंडिया न्यूज के पास पत्र की एक्सक्लूसिव कॉपी पूर्व डिप्टी जेलर रह चुकी है मीना कनौजिया, जो उसकी बेटी ने इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है। कहा, मेरी मां को कोई न्याय नहीं दिला सकता। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी और खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मीना कनौजिया की बेटी ने नेहा शाह ने लिखा इच्छा मृत्यु का पत्र। इंडिया न्यूज के पास पत्र की एक्सक्लूसिव कॉपी भी पहुंची है। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी जेलर मीना कनौजिया की बेटी ने इच्छा मृत्यु के लिए यह पत्र लिखा है और पत्र की एक्सक्लूसिव कॉपी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के पास, और ये एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दिखा रहे हैं हम। जेलर रह चुकी हैं मीना कनौजिया। नेहा शाह ने कहा कि मेरी मां को कोई न्याय नहीं दिला सकता। वाराणसी से ये बड़ी जानकारी। मीना कनौजिया की बेटी ने लिखा इच्छा मृत्यु का पत्र। तो चलिए इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत प्रताप सिंह चैनल हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश यादव संवाददाता वाराणसी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक सिंह संवाददाता लखनऊ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे अजीत जी के पास मैं रुक करना चाहूंगी। अजीत जी, इच्छा मृत्यु का पत्र लिखा गया है नेहा शाह की तरफ से। आखिर ऐसी स्थिति क्या आ गई कि नेहा शाह ने इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली? देखिए, बिल्कुल अपूर्वा, जिस तरह से मीना कनौजिया जो डिप्टी जेलर वाराणसी जेल में रही थी, अब वो प्रयागराज उनका स्थानांतरण कर दिया गया। उनके साथ वाराणसी में जेलर रहे उमेश सिंह ने जिस तरह से अभद्रता और दुर्व्यवहार किया, उसके बाद ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ। और सबसे पहले अपूर्वा, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इस खबर को उठाया और हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ मीना कनौजिया के साथ निभाया। और हमारी खबर के बाद डीजी जेल ने बाकायदा उनका स्थानांतरण किया, वहां से सोनभद्र भेजा, यानी एक बड़ी जेल से छोटी जेल में स्थानांतरण किया गया। और उससे पहले ही मीना कनौजिया का स्थानांतरण कर दिया गया, जो अगर देखा जाए कि मॉरल तौर पर, सामाजिक तौर पर ठीक नहीं था, क्योंकि आरोपी के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होती है। और देखिए, अभी एक डिप्टी जेलर के मामले में डीजी जेल ने उमेश सिंह को दोषी ठहराया और जांच रिपोर्ट कल ही सामने आई है। तो अब नेहा शाह जो मीना कनौजिया की बेटी है, उसका कहना है कि मेरी मां को न्याय नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा इच्छा मृत्यु को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी। बाकायदा 2 पन्ने का ये पत्र भेजा गया ऊपर के अधिकारियों का, केंद्र से लेकर मुख्यमंत्री तक को, सभी को ये इच्छा मृत्यु की चिट्ठी भेजी गई। अब पूर्वा सवाल जो बनता, सवाल ये कि क्या उमेश सिंह इतना ताकतवर आदमी है, इतना रसूखदार आदमी है कि कई महिलाएं, पुलिसकर्मी महिलाएं जिनके कंधे पर 3-3 स्टार लगाए, जो डिप्टी जेलर के पद पर हैं, और बड़े गर्व से वो कहती थी कि भाई हम आधी आबादी हैं और देखिए हम हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ इस तरह की गतिविधियां हो रही, इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और उमेश सिंह जो डिप्टी जेलर था, वो अब सोनभद्र में है। वहां जब हमने उसे बाइट करने के लिए भेजी, अपना पक्ष रखने के लिए, तो अपूर्वा उसने चौंकाने वाली बात की। उसने कहा कि अभी मेरा बयान लेना चाह रहे हो, मैं दूंगा नहीं, और आने वाले समय में मैं जेल मंत्री बनूंगा, और जब जेल मंत्री बनूंगा तो तुम सब मेरे पीछे पीछे घूमोगे। तो निश्चित तौर पर इस बात का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि मीना कनौजिया के खिलाफ ही 25 जांचें शुरू हो गई। तो उमेश सिंह का जो रसूख है, वो पता चलता है कि ऊपर के जो अधिकारी हैं, वो उमेश सिंह के साथ किस तरह से मिली भगत करे हुए हैं। और 3-3 महिलाएं, पुलिसकर्मी महिलाएं, ये भी नहीं कि बाहरी महिलाएं हैं, पुलिस की वर्दी पहने ये खाकीधारी महिलाएं ये कह रहे हैं कि साहब मुझे मेरे अफसर से बचाओ। आखिर वो साहब की नजर क्यों उमेश सिंह पर इतनी तीव्र गति से पड़ रही है और बचाने के लिए पड़ रही है? उनकी किरणें उसको आच्छादित कर रही हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। सिर्फ स्थानांतरण नहीं होता, अभी तो एक मामले में अनुशासनहीनता पाया गया। डिप्टी जेलर जो मैनपुरी में तैनात है, उनके मामले में अनुशासनहीनता का दोषी कल ही डीजी जेल जो पीवी रामा शास्त्री हैं, उनकी तरफ से रिपोर्ट दी गई, हाँ ये अनुशासनहीनता के दोषी थे। इस मामले में भी अपूर्वा बता दें कि पहले क्लीन चिट मिल गई थी,
जो जांच अधिकारी थे उनको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने, जब मीना कनौजिया का मामला हुआ तो हमने उन्हें लाइव पर बैठा और उन्होंने पूरी जांच का खुलासा किया कि हमने कार्रवाई की संस्तुति की थी, लेकिन उच्च अधिकारियों ने इसमें कार्रवाई नहीं की, क्लीन चिट दी गई। उसके बाद इंडिया न्यूज की खबर के बाद डीजी जेल ने उस फाइल को दोबारा मंगाया और उमेश सिंह की जांच में जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर दोषी ठहराया गया। अब सवाल यह कि नेहा शाह को क्यों इच्छा मृत्यु की चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, क्यों जो है मीना कनौजिया के खिलाफ एक के बाद एक लेटर जारी हो रहा है, इशू हो रहा है कि आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया, आपने इसको अस्पताल क्यों भेज दिया। कोई भी जब घटना होती है तो सबसे पहले अधिकारी को जो सही लगता है जान बचाने के लिए वो करता है। तो मीना कनौजिया की जो घेराबंदी हो रही है अपूर्वा, वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रही है प्रशासनिक अधिकारियों पर, डीजी जेल पर या जेल से जुड़े बड़े अधिकारियों पर, आईजी वाराणसी पर जिन्होंने स्थानांतरण किया, कि आखिर एक महिला को ही क्यों आप घेराबंदी कर रहे हैं। उमेश सिंह के खिलाफ जो जांचें पड़ी हैं उसके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए नेहा शाह को मजबूरन, मुझे जो लगता है कि न्याय न मिलने की वजह से एक बेटी को अपनी मां को न्याय दिलाने के लिए इच्छा मृत्यु का पत्र लिखना पड़ा है। पूर्वा बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि हम वो स्थिति समझ तो नहीं सकते, लेकिन हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक बेटी पर क्या बीत रही होगी जब वो अपनी मां को इस स्थिति में देख रही है। और इच्छा मृत्यु अजीत जी, जब इच्छा मृत्यु की कोई मांग करता है तो ये हम बखूबी समझ सकते हैं कि वो इंसान अंदर से कितना ज्यादा टूट चुका है, बिखर चुका है। प्रशासन से जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे वो किस तरह से लड़ रहा है और अब वो लड़के थक चुका है, तब उसने इच्छा मृत्यु की मांग की है। देखिए बिल्कुल अपूर्वा, इच्छा मृत्यु की मांग करना ये कोई आसान बात नहीं होती। जैसे आप देखते हैं कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कहते हैं कि अरे इन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने की कोशिश, आत्महत्या करने की स्थिति जब आती है तो आदमी को बहुत सारी चीजों पर विचार करना पड़ता है और आत्महत्या करना कोई आसान बात नहीं है। और इच्छा मृत्यु मांगना भी आत्महत्या करने जैसी बात है। और इसमें देखिए सरकार को भी यही कहा जा रहा है कि नेहा शाह की तरफ से, भाई आप न्याय नहीं दे पा रहे तो कम से कम इच्छा मृत्यु दे दीजिए। हम अगर समाज को फेस नहीं कर सकते, एक बेटी अगर समाज को फेस नहीं कर पा रही, उसे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए इस समाज में क्या है कि पुरुष चाहे जितनी गलती कर दे उसको आदमी नजरअंदाज कर देता, उसको कोई सवाल नहीं खड़ा करता। अगर महिला के खिलाफ कुछ हो जाए, महिला कहीं आरोपी हो जाए, महिला ने किसी पर सवाल खड़े कर दिए तो उसके कैरेक्टर पर लोग सवाल खड़ा करने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। और देखिए मैं एक पुरुष हूं और आप देखिए एक महिला हैं, तो निश्चित तौर पर हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। और जब मीना कनौजिया ने आरोप लगाया तो पहले दिन ही कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जो बात अपूर्वा आपने कही कि इच्छा मृत्यु का पत्र लिखना और इच्छा मृत्यु की मांग करना साधारण बात नहीं है और बहुत कलेजे की बात है कि आपने बहुत अपने को दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने विल पावर को मजबूत करके आपने इच्छा मृत्यु मांगी है। अब तो देखना होगा कि इसमें भाई जो अधिकारी हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े बातें करते हैं कि भाई हम आधी आबादी को, हम जो मुख्यमंत्री ने मिशन चला रखा है कि मिशन शक्ति, इसी नवरात्र में मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। तो ये अफसर, जो बड़े अफसर हैं, जो लखनऊ में बैठे हैं, इसी कमरे में बैठे हैं, वो उमेश सिंह जैसे लोगों को बचाते हैं और महिलाओं को न्याय नहीं देते हैं, जो मुख्यमंत्री के आदेशों पर भी पलीता है, मुख्यमंत्री की मंशा के विरुद्ध ये काम है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के सामने जब ये बात जाएगी तो ये अफसर भी कार्रवाई के भागीदार बनेंगे। और गृह प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने पहले इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी थी और डीजी जेल को बाकायदा फोन करके और मैसेज करके कहा था कि इसमें आप कार्रवाई करिए और ऐसे मामलों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अपूर्वा चलिए बिल्कुल अजीत जी, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश यादव वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारी खास मेहमान नेहा शाह, पूर्व डिप्टी जेलर की बेटी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले नेहा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कहां से कैसे शुरुआत करूं, क्या सवाल मैं आपसे पूछूं। इच्छा मृत्यु की आपने मांग की है और आप ये कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि जब मैं घर से बाहर जाती हूं तो कोई पीछा कर रहा है। इच्छा मृत्यु की आपने मांग की है। जी मैम। क्या कहना चाहेंगी आप इस पे, हमारे साथ जो आप साझा करना चाहें, अपनी दिल की बात, अपनी परेशानी, अपनी तमाम वो पीड़ा जो आप हमारे साथ साझा करना चाहती हैं। मैम मैंने इच्छा मृत्यु की मांग इसीलिए की है क्योंकि मैंने पूरी हिस्ट्री देखी है। उमेश सिंह जो अधीक्षक हैं, कम से कम 35 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिसमें वो दोषी पाए गए हैं और अब बहुत ज्यादा डर लगता है कि इतने मामले होने के बाद भी अगर उन्हें सजा नहीं मिल रही है तो हम लोग उनके आगे कुछ भी नहीं है।
आप देख रही हैं कि एक मामले में वो दोषी पाए गए रतन प्रिया मैडम वाले मामले में, पर जी। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, उससे आगे कुछ भी नहीं होना है। मैं आप लोग के माध्यम से ये सबको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े मामलों में उमेश सिंह दोषी पाए गए हैं, और मुझे पूरा डर है कि मेरी फैमिली को अधीक्षक उमेश सिंह बर्बाद करके रख देंगे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमारी फैमिली दूर दूर तक कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है फाइनेंशियल मैटर में। यहाँ पे जो मैटर चल रहा है वो पूरा फाइनेंस के बेस पे ही चल रहा है। जिसके पास पैसा है वो जीतेगा, और उमेश सिंह के पास मेरी बहुत आवाज जारी पैसा क्या नेहा है, को? वो हर जगह जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नेहा, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि पैसा, पावर और वो रसूख जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन चीजों का इस्तेमाल हाँ। करके वो आपको, आपके परिवार को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यस मैम, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। उन्होंने, जब हम लोगों ने मुख्यालय में कंप्लेन की थी 2 दिसंबर 2024, तभी अगले दिन ही उन्होंने धमकी दी थी कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी का पूरा भविष्य बर्बाद कर दूंगा। मुख्यालय ये कहता है कि आप लोग लगातार नोटिस पे मतलब लेटर पे लेटर दे रहे हो। मुख्यालय ये नहीं देख रहा है कि हमारे इतने लेटर देने के बावजूद मुख्यालय के आगे एक लड़की आके कह रही है, एक 24 साल की लड़की, पर मुख्यालय को बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुख्यालय ने एक फटकार उमेश सिंह को नहीं लगाई कि तुम ये महिलाओं के साथ क्या कर रहे हो, ये इकलौती मेरी माँ नहीं है। उससे पहले भी 2 लड़कियां हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, और ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो आरोप नहीं लगा पाती होंगी इनके रसूख के चलते। बिल्कुल बिल्कुल जी। नेहा, देखिए बिल्कुल नेहा, बिल्कुल नेहा, आपकी आपकी बात और आपके दर्द को हम बखूबी समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, ये चीज हम दावे से जरूर कह सकते हैं कि कम से कम इंडिया न्यूज आपके साथ खड़ा है, और उमेश सिंह के खिलाफ जो भी तथ्य हैं, जो भी सबूत हैं, हम उसको टीवी चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। और मेरा कम से कम आपको ये भरोसा जरूर दिलाता हूं मैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और सबसे पहले इस खबर को हम लोगों ने उठाया था। और उमेश सिंह जैसे लोगों को, जो महिलाओं का शोषण करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, और निश्चित तौर पर ये इस कार्रवाई तक, अंतिम अंजाम तक हम ले जाएंगे। और ये इस दावे के साथ हम कह सकते हैं कि उमेश सिंह जैसे लोगों को, जो महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। और इस पूरी मुहिम में हम आपके साथ खड़े हैं, और इंडिया न्यूज लगातार इस खबर को दिखाता रहेगा। और आपने बहुत बार चिट्ठी लिखी, आपने बहुत बार अफसरों के साथ चक्कर के दफ्तरों पर चक्कर लगाया है, लेकिन आपकी इस बात को हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, इस बात को हम डीजीपी, प्रमुख गृह तक पहुंचाएंगे, और वो लोग देख भी रहे होंगे। तो हमारा सवाल भी उनसे है कि क्या एक 24 साल की बेटी अपनी मां, इन अफसरों को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इस बेटी को न्याय देना चाहिए, जो अपनी मां के लिए न्याय मांग रही है। और ऐसे अफसर जिसके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, रतन प्रिया के मामले में अनुशासनहीनता का दोषी कल ही ठहराया गया, लेकिन जो बात नेहा आप कह रहे हो कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी, क्या फॉर्मेलिटी करके उमेश सिंह को बचाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, और उमेश सिंह के खिलाफ जितनी भी खबरें आएंगी हम उसको दिखाएंगे, और इस पूरे मसले को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल अजीत, आप कुछ कहना चाहते हो नेहा, तो आप अपनी बातों को रखो, क्योंकि आपने इच्छा मृत्यु का के लिए पत्र लिख दिया है, इच्छा मृत्यु की आपने मांग की, और बहुत कठोर दिल करके इच्छा मृत्यु की मांग की जाती है। तो आप क्या कहेंगे, और अपना पक्ष आप खुलकर रखिए। सरकार हमारे चैनल को देख रही है, हमारा चैनल मॉनिटर होता है, आपकी बात सरकार तक, मुख्यमंत्री तक जरूर जाएगी। सर, पहले तो बहुत ज्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेके अभी तक आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े और हमारी हेल्प कर रहे हैं, तहे दिल से थैंक यू। और रहा कि इच्छा मृत्यु मांगने का रीजन बस यही है, क्योंकि मुझे पता है इस मामले में कुछ भी नहीं होना है। मुझे लगता है आज शासन और प्रशासन में हर एक व्यक्ति इस मामले से अवगत होगा, सब जानते होंगे कि क्या हो रहा है, सब जानते हैं कि उमेश सिंह कैसे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतनी सारी फ्रॉड चीजें हो रही है। पहले ही मेरी माँ ने बोल रखा है कि उमेश सिंह उन्हें फंसाने के लिए कुछ भी करेंगे। जेल से बंदी को रिहा कर दिया जाता है फर्जी रिहाई बना के, और ये बहुत अच्छे से पता है कि हवालात का प्रभार मेरी माँ के पास है, और ये सारा काम इसीलिए किया जा रहा है जब वो 12 दिन की छुट्टी पर थी। और इस मामले में अगर कोई भी दोषी पाया जा रहा है तो सिर्फ एक चीज हो रही है कि किसी तरह सबको बचाया जाए और मीना कनौजिया को फंसाया जाए। मैंने कहाँ एप्लीकेशन नहीं दी है। 2 दिसंबर मुझे डेट याद है। आप किसी एक आयोग का नाम लीजिए, मैं बता दूंगी कि मैंने किस डेट में कब कितने पन्नों की एप्लीकेशन दी है, पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। जनता दरबार में जाके एप्लीकेशन दी है, वहां तो बहुत और मुझे लगता है कि शायद योगी आदित्यनाथ तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, या वो इग्नोर कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन मैं आपके माध्यम से उन्हें बता देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने वोट दिया है उन्हें, हमारी वजह से सरकार बनी है। बिल्कुल नेहा, देखिए
इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश आपके साथ खड़ा है, लगातार आपके साथ डटा हुआ है और हम ऐसी बहादुर बेटियों को सलाम करते हैं। आप अपनी मां के लिए लड़ रही हैं भी नेहा। गतिविधियां हो रही, जो जांचें हो रही जी बिल्कुल नेहा, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं आकाश वाराणसी से। एक बार मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ, उनके पास क्या जानकारी है। आकाश, क्या चल रहा है इस वक्त वाराणसी में? देखिए, एक बेटी अपनी माँ के लिए लड़ रही है और अब धीरे धीरे हौसले जवाब दे रहे हैं उसके, वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। बिल्कुल अपूर्वा, देखिए जब सिस्टम के बारे में बताता है तो यही अस्त्र होता है और हमें लगता है कि कार्रवाई कर देना चाहिए, लेकिन डीजी जेल मुख्यालय अब तक इस मामले को किस तरीके से पर्दा डाल रहा है ये हम भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, साथ ही वो अधिकारी भी देख रहे हैं जो जांच कर रहे हैं। रत्नप्रिया एक ऐसा प्रकरण जो 1.5 साल पहले उठा था, लेकिन जांच कंप्लीट कल के डेट में होता है। मीना कनौजिया के मामले में 7 दिन का समय मांगा गया, लेकिन 7 दिन बीत गए, 1 महीने बीत गए, लेकिन जांच वहीं के वहीं रह गए। खरगोश और कछुए की लड़ाई चल रही है, जांच धीरे चल रही है, लेकिन कार्रवाई मीना कनौजिया के विपरीत जल्दी हो रही है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। यही वजह है, पहले तो डीजी मुख्यालय को सीधे इनको सोनभद्र से हटा के ऑफिस अटैच करना चाहिए, ना कि किसी बड़े जिले में भेजना चाहिए, वहां पे इनको जेल अधीक्षक बनाना चाहिए। सबसे बड़ा ये बात सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं संरक्षण है, लेकिन संरक्षण किस चीज का है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मुरादाबाद से बात कर ले, सुल्तानपुर से बात कर ले, बनारस से बात कर ले, अब सोनभद्र गए हैं। सोनभद्र भी हालांकि उनकी 2 महीने की अभी जो नौकरी है वो बची है, अब रिटायरमेंट का दौर आएगा, लेकिन इतने बड़े बात होती है, इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं। बनारस में फर्जी रिहाई आर्डर पे बंदी छूट जाता है, जबकि रिहाई आर्डर जारी ही नहीं होता है। अभी भी बेल जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है, इन पे भी जांच चल रही है, मुकदमे दर्ज हो गए हैं, लेकिन अभी तक उमेश सिंह पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। शायद इसीलिए नेहा शाह जो मीना कनौजिया की बेटी है वो राष्ट्रपति को पत्र लिखती हैं और इच्छा मृत्यु की बात कहती हैं। अपूर्वा जी बिल्कुल। अजीत जी, नेहा हमारे साथ जुड़ी है। देखिए, हम सलाम करते हैं इनके हौसले को कि एक बेटी अपनी माँ के लिए लड़ रही है, अपनी माँ की इज्जत और अपनी माँ की आत्मसम्मान के लिए वो लगातार लड़ रही है। लेकिन स्थानांतरण का जो ये खेल चल रहा है उमेश सिंह के साथ, वो जो ये चीजें कर रहे हैं, कब थमेंगी ये चीजें? देखिए अपूर्वा, इस मामले में स्थानांतरण इसका सलूशन नहीं था। कायदे से इस पूरे मामले में एफआईआर होती, उमेश सिंह को निलंबित किया जाता और 3 स्तरीय 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती, जो रूल कहता है, जो पुलिस का रूल कहता है, जो सरकार का रूल कहता है, जो नियम है कि अगर एक महिला आरोप लगा रही, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आरोप लगा रही है तो आप कमेटी गठित करिए, जांच कराइए, इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराइए। अगर वो निर्दोष है तो ठीक है, आप क्लीन चिट दीजिए, लेकिन अगर वो दोषी है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए और एक मैसेज दीजिए कि भाई देखिए हमने कार्रवाई किया और ये कार्रवाई नजीर है। आपने देखा होगा कि निर्भया केस के बाद बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे नियमों में बदलाव किया था कि अगर कोई महिला, कोई बच्ची आरोप लगाती है किसी के ऊपर तो सबसे पहले आप एफआईआर दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ 3 कमेटी गठित करेंगे और कमेटी अपनी जांच देगी। लेकिन इस मामले में बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं छोटा सा भी मामला आता है, देखिए उसमें एफआईआर दर्ज हो जाता है, लेकिन एक डिप्टी जेलर, महिला डिप्टी जेलर, एक नहीं 3 महिला पुलिसकर्मी आरोप लगा रहे हैं उमेश सिंह पर और उमेश सिंह का बाल भी बांका नहीं हो रहा है। ये बताता है कि सिस्टम कितना कमजोर है, सिस्टम में कितनी बुरी तरह से कहा जाए, कितनी भयंकर तरह से करप्शन की एंट्री है। और ये करप्शन एक महिला को न्याय नहीं दिला पा रहा कि उसकी 24 साल की बेटी को अधिकारियों के दर दर भटकना पड़ रहा है, उससे न्याय मांगना पड़ रहा है। नौबत ये आ गई कि उस बच्ची ने अपनी इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति को ही पत्र लिख दिया, देश के महामहिम को पत्र लिख दिया, और वो महामहिम भी महिला है, श्री द्रौपदी मुर्मू जी। तो मुझे लगता है कि इस मामले में बड़ा एक्शन होना चाहिए। राज्य महिला आयोग इस मामले को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान और अपर्णा यादव जो राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं, मैं तो दोनों लोगों से अनुरोध करूंगा कम से कम इस मामले को देखिए और जाइए वाराणसी, बयान लीजिए, जेल में जाइए, सब जगह देखिए आखिर क्या कर रहे हैं उमेश सिंह। स्थानांतरण उसका कोई सलूशन नहीं है। मुझे तो लगता है कि इस पूरे मामले में सबसे पहले निलंबन, एफआईआर और उसके बाद जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें बहुत तेजी से एक्शन होता है, बहुत तेजी से कार्रवाई होती है। और इतने बड़े मामले में मैं तो एक ही बात कहूंगा कि कोई एक महिला अफसर कह रही कि साहब मुझे मेरे अफसर से बचाओ, और एक महिला नहीं कई महिला अफसर, डिप्टी जेलर रतन प्रिया का मामला आपने
आपने देखा। उसके पहले भी एक महिला ने आरोप लगाया, अब मीना कनौजिया, उनका प्रयागराज स्थानांतरण कर दिया गया तो रोज एक स्पष्टीकरण जारी हो रहा है, रोज एक पत्र जारी हो रहा है कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपने ऐसा। जो आरोपी है उसे सोनभद्र भेज दिया जा रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं तो जेल मंत्री बनूंगा। दारा सिंह चौहान को सोचना चाहिए कि भाई उनकी जगह कोई लेने वाला है तो देख लें भाई कि कोई दूसरा नया कारागार मंत्री बनने वाला है। तो इस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं एक वर्दी में पहनकर, तो ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। तो आप इस्तीफा देकर राजनीति में आ जाइए, 2 महीने बाद ही आपका रिटायरमेंट है, तो आपके खिलाफ अभी आप सिस्टम में हैं। जब 2 महीने बाद आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यही सिस्टम आपके साथ क्या करता है। पूर्वा बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि देखिए स्थानांतरण जैसा आपने कहा कि ये कोई उपाय नहीं है, ये कोई कार्रवाई नहीं है किसी ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ जो इतनी महिलाओं के साथ इस तरह से अभद्रता कर चुका है और इतनी महिलाओं ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। नेहा, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। आपने कारागार मुख्यालय पर भी एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया है, आपका कहना है कि सिर्फ एक पक्ष की ही यहाँ पर सुनी जा रही है। जी मैम, बिल्कुल एक पक्ष की सुनी जा रही है और वो पक्ष सिर्फ उमेश सिंह है। मम्मी से आज तक बिल्कुल नहीं पूछा गया कि उमेश सिंह ने तुम्हारे साथ क्या किया या तुम क्यों इतने गंभीर आरोप लगा रही हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2 डिप्टी जेलर उन्होंने भी आरोप लगाया था, फिर भी नहीं पूछा जा रहा है। बस अब क्या किया जा रहा है कि पुरानी रिपोर्ट्स को निकाला जा रहा है और पूरा मुख्यालय सारे बड़े अधिकारी बस इस चीज पे जुटे हैं कि कैसे मीना कनौजिया को बर्खास्त किया जाए। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बता देना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी ये सस्पेंशन मम्मी के हाथों में थमाया जाएगा, क्योंकि उमेश सिंह हमारे घर की नस जानते हैं कि हमारे घर की नस सिर्फ हमारी माँ है, हमारा पूरा पालन पोषण सिर्फ वही करती हैं। आप ऐसा समझिए कि अभी वाराणसी जेल में एक बहुत ही अश्लील वीडियो वायरल हुआ जिसमें अधीक्षक साहब के चहीते राइटर अश्विनी पांडे एक लड़की के कपड़े उतरवा रहे थे। वो इट इज काइंड ऑफ ब्लू फिल्म जी, जो 1-2 मिनट की नहीं थी, जो 12 मिनट 24 मिनट ऐसी थी और कई दिन की वीडियोस थी। उस वीडियो के मैटर में जेल प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट आती है कि वो वीडियो जिला कारागार का है ही नहीं, फिर भी उस बंदी को मारा जाता है, उसको पीटा जाता है और उसको फतेहगढ़ ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जब वो वीडियो आपकी जेल का था नहीं तो आपने बंदी को मारा क्यों और ट्रांसफर क्यों कर दिया? जेल प्रशासन इस तरह से उमेश सिंह को बचाने की कोशिश कर रहा है जैसे उमेश सिंह राष्ट्रपति से भी ऊपर हो। जी बिल्कुल बिल्कुल नेहा, आपकी पूरा यकीन है आपके साथ इंडिया न्यूज लगातार खड़ा है। आकाश, देखिए नेहा, बिल्कुल इंडिया न्यूज आपके साथ खड़ा है बिल्कुल, और आपकी हर खबर को हम दिखाएंगे और प्रमुखता से दिखाएंगे। और देखिए, हम उमेश सिंह के खिलाफ जितनी भी बातें आ रही हैं, आपने जो पत्र दिया, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि आपके पास जो भी सबूत है, जो भी तथ्य है, साक्ष्य है, जो आपने एप्लीकेशन दिया है अधिकारियों को, सभी हमारे संवाददाता आकाश को दीजिए। हम एक एक करके खबर दिखाएंगे कि कैसे इस सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया, कैसे एक माँ, कैसे एक बेटी न्याय के लिए दर दर भटक रही है और ये कह रही साहब मेरी माँ को उसके अफसर से बचाओ, वो माँ कह रही कि साहब मुझे मेरे अफसर से बचाओ। तो निश्चित तौर पर हम आपके साथ खड़े हैं और हर खबर को इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिखाएगा और सरकार के उस सिस्टम से सवाल पूछेगा जो सिस्टम उमेश सिंह को बचा रहा है। नेहा, बिल्कुल अजीत जी, आकाश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी सवाल ले लेती हूं मैं। आकाश, अभी आपने नेहा को सुना कि वो किस तरह जो चीजें हैं वो बता रही हैं, कई ऐसे उनके पास सबूत भी हैं और चीजें कितनी अनियमितताएं इस वक्त वाराणसी जिला जेल में हैं, ये चीजें अब एक एक करके खुल के सामने आ रही हैं। बिल्कुल अपूर्वा, देखिए 1-2 प्रकरण नहीं है इस जिला जेल के। उमेश सिंह के कार्यकाल में मैं मुरादाबाद की बात कर लूं, उसमें भी कई आरोप लगे। सुल्तानपुर में जब उमेश सिंह रहे तब भी कई आरोप लगे। अब बनारस में इस महीने या इनके कार्यकाल में 3 मामले आए। पहला तो सबसे बड़ा प्रकरण जिसका जांच चल रहा है, यानी कि फर्जी रिहाई, इसका भी जांच चल रहा है कि उमेश सिंह को जब बनारस पोस्ट किया गया 3 महिलाओं ने आरोप लगाया, आखिरी यानी नेहा साकी मम्मी जो मीना कनौजिया है उन्होंने आरोप लगाया है। इसके मामले की जांच चल रही है। तो सोचिए सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से आरोप लग रहा है, जैसे कि हमारे संपादक जी बता रहे हैं कि पहले तो कार्रवाई करना चाहिए, उनको इस पद से हटाना चाहिए ताकि पहले निष्पक्ष जांच हो जाए या फिर उन्हें ऑफिस में अटैच करना चाहिए। और जो मैनुअल है, जो अनुशासनिक मैनुअल है पुलिस विभाग की, कारागार विभाग की, उस मैनुअल के विपरीत ये काम हो रहा है और लगातार यही वजह है कि लगातार आरोप लग रहे हैं, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं डीजी मुख्यालय पे।
हमने भी बात करना चाहा, हालांकि जेल डीआईजी फोन रिसीव नहीं कर रहे जी। हैं, पूरी बातों को बता नहीं रहे हैं। 3 सदस्यीय टीम चल रही है, टीम किस तरीके से बात कर रही है, क्या जांच की, अब तक क्या जांच में सामने है, इन सभी मामलों में अभी तक पर्दा है। केवल मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो रिहाई वाले, जो फर्जी रिहाई वाले में जो आरोपी था, जो बंदी था, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभी जांच कुछ नहीं चल रहे हैं, केवल जो जांच चल रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ कछुए की चाल की तरह जांच चल रहा है। बिल्कुल, अब तक बिल्कुल। कार्रवाई हो जाना चाहिए, कछुए की जैसे चाल की रतनप्रिया ने तरह दोषी जांच चल कहा। रही है। अजीत जी, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे नेहा से और उन भ्रष्ट अधिकारियों से जो इस तरह से योगी सरकार की उम्मीदों पे पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ क्राइम और करप्शन दोनों पर उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति, और विशेष तौर पर महिलाओं को लेकर वो बहुत संजीदा। उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर किसी महिला या बच्ची के साथ आप छेड़खानी करते हैं तो अगले चौराहे पर आपका यमराज इंतजार कर रहा है। तो उमेश सिंह जैसे लोगों का यमराज का इंतजार कब खत्म होगा? और वो लगातार जो मुरादाबाद, सुल्तानपुर, वाराणसी, हर जगह उनके काले कारनामे नजर आ रहे हैं। और महिलाओं के प्रति जो उनका शोषण का रवैया है, जो महिलाओं के प्रति उनका अपराध का रवैया है, उत्तर प्रदेश सरकार 10,000 से ज्यादा लोगों को सजा दिला चुकी है पूर्वा, महिलाओं के प्रति लोग अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ। लेकिन उमेश सिंह पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा? मैं तो खुद सवाल डीजी जेल से पूछ रहा हूं, क्या उमेश सिंह इतना बड़ा ताकतवर हो गया कि वो सरकार से बड़ा हो गया है? क्या वो डीजी जेल से बड़ा हो गया है? क्या वो 3-3 महिलाएं लगातार आरोप लगा रही हैं उनकी पीड़ा से बड़ा हो गया है? क्या एक बच्ची जो 24 साल की है, अपनी मां के लिए, न्याय के लिए दर दर भटक रही है, उसकी पीड़ा से बड़ा हो गया, उसके सम्मान से बड़ा हो गया है? उसके जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, एक बेटी जब अपने घर से बाहर निकलती है और जब वो उससे सवाल किए जाते हैं तो आप अपूर्वा समझिए कि वो कितनी बड़ी पीड़ा होती है, वो कैसे उस सवाल को झेलती है। क्योंकि समाज है, समाज सवाल करता है। और मैंने पहले भी कहा कि महिलाओं से ज्यादा सवाल किए जाते हैं कि भाई ये देखिए तो इनकी मां है, इनके ऊपर आरोप लगा था, कुछ नहीं हुआ, उमेश सिंह को बरी कर दिया गया, यही दोषी साबित हो गई। समाज जो है वो आपको जीने नहीं देता। तो मैं उस सिस्टम से सवाल कर रहा हूं कि क्या आप चाहते हैं कि एक महिला को न्याय ना मिले, उसकी बेटी को राष्ट्रपति को लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़े? उस सिस्टम को शर्म आनी चाहिए, उस बड़े अधिकारियों पर, उन बड़े अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए जो लगातार उमेश सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है उमेश सिंह में, ऐसा कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ जो उसे बचाने की कोशिश पूरा का पूरा सिस्टम कर रहा है? मैं तो ये कहूंगा कि मैं नेहा के साथ हूं, आखिरी लड़ाई तक इस नेहा के साथ हूं, और अंतिम जो अंजाम है इस लड़ाई को पहुंचाएंगे। और उमेश सिंह को देखते हैं कि कितना बड़ा ताकतवर है, कितना बड़ा रसूख वाला है, उसके एक एक कारनामे को हम दिखाएंगे। लेकिन हमारा सवाल डीजी जेल से, हमारा सवाल उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की, साहब जरा इधर भी नजर कर लीजिए, उमेश सिंह जैसे लोग पूरे सिस्टम को कैसे खोखला बना रहे हैं। मुख्यमंत्री के उन आदेशों पर, करप्शन के जीरो टॉलरेंस पर, क्राइम की जीरो टॉलरेंस पर, और इतना रसूखदार आदमी बड़ी बड़ी जेलों में रहा है, अब उसे आपने सोनभद्र भेज दिया है और वहां भी ये कह रहा है कि हम जेल मंत्री बन जाएंगे, चिंता मत करो। और एक बेटी न्याय के लिए भटक रही, उस पर आपकी नजर नहीं जा रही। तो साहब नजर डालिए, वरना हम नजर डालेंगे तो आपके लिए बड़ी दिक्कत महसूस होगी। हम इतना ही कहेंगे अपूर्वा। बिल्कुल बिल्कुल अजीत जी, और हम नेहा से भी यही कहेंगे कि आप अपने हौसले को इतना ही बुलंद रखिए, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो सिस्टम से है, आपकी लड़ाई करप्शन से है, आपकी लड़ाई उमेश सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारियों से है, आपकी लड़ाई उमेश सिंह जैसे पुलिसकर्मियों से है। और अपने हौसले को बुलंद रखिए। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपके साथ हमेशा खड़ा है। तो अजीत जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।